नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस चैनल पर शेयर करते आया हूं। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें हेलमेट को लगाना है या कैप को लगा सकते हैं या नहीं, रुमाल बांध सकते हैं या इस पर कुछ भी वजनदार चीज रख सकते हैं या नहीं। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आकर क्या कंडीशन होती है, क्योंकि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराए 2 साल हो चुके हैं। काफी हर चीज को मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि आखिर क्या कंडीशन होती है और मुझे क्या फील मैं करता हूँ इतने टाइम बाद। तो सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की इस फील्ड में मैं आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। लोगों के ट्रांसप्लांट की क्लिनिक बिगाड़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसको करेक्शन करते हैं लोग, मतलब कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं आपके सिर से। तो ऐसा कुछ ना हो तो आपको सबसे पहले G9 यूट्यूबर को फॉलो करना है, जैसे कि मेरा चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यूट्यूबर अपना प्रॉफिट देखने के लिए आप जहां पर रहते हो आपके पास वाली क्लिनिक को भेज देंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई कॉल करता है, मुझे कोई यदि फॉरेन से भी कॉल करता है या इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई जम्मू कश्मीर से या गुजरात से बात करता है या साउथ से कोई कॉल करता है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि मैंने जहाँ से कराया भाई वहां से आपको कराना हो तो कराओ, नहीं कराना तो बिल्कुल मत कराओ, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ठीक है। मैंने जहां से कराया और जिसने मेरा किया, मैं उस टीम को जानता हूँ। मैं वहां से आपका ट्रांसप्लांट मेरी आंखों के सामने करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बस उसी चीज की गारंटी लेता हूँ और मैं वही की जानकारी सभी को देता हूँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ही हम कराते हैं और फिर उसके बाद हमारा साइडिंग फेज स्टार्ट होता है और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारे बाल झड़ते हैं तो उस टाइम पर हमें फील होता है कि यार कैप लगा ले, लोग क्या कहेंगे, या हम हेलमेट लगा के कहीं जाएं, या हम धूप से बचने के लिए कुछ भी ऐसा कई कई तरीके आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका शेडिंग फेज आता है, तो शेडिंग फेज के बाद आप अपना हेड को खुला रखें, ठीक है। 1-2 महीने की टेंशन है, 2 महीने बाद आपके वैसे ही बाल आना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात हो जाती है। और दूसरी बात की यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी कपड़े को बांध सकते हैं, ठीक है। आप कैप को मत लगाइएगा, क्योंकि वहां से आपका ग्राफ्ट निकलना है और वहीं पर आप कैप को लगा रहे हो तो वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं जा रही है और वहां पर बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, तो वो वहां का एरिया में इन्फेक्शन होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि आप वहां पर बस रुमाल बांध सकते हो। यदि आपको कैप लगाना है, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपके देखने वाले आ रहे हैं, मेहमान है कोई, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कैप लगा लो कुछ टाइम के लिए और फिर उसको निकाल के आप रख देना, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा हेलमेट का है तो हेलमेट बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि आपका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वहां से कोई छेड़खानी मत करो। जैसे आपकी सर्जरी होती है, नमनेस खत्म हो जाती है, तो उसमें क्या रहता है कि आपको बहुत टाइम तक ठीक से फील नहीं होता। जैसे अब मुझे सेंसेशन पूरी आ गई, ठीक है, पूरा अच्छे से फील होने लगा, कोई दिक्कत नहीं, सेंसेशन बिल्कुल वापस आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ 5-6 महीने लगते हैं आने में, 100% आने में। धीरे धीरे तो स्टार्ट तभी हो जाता है, 2-5 दिन के बाद तो फील होने लगता है। बाकी बिल्कुल से अच्छा, बिल्कुल जैसे पहले जैसा माहौल, वैसा वाला माहौल कब मिलेगा आपको? लगभग 5-6 महीने के बाद, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और आपका बिल्कुल सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। तो आप कुछ रखोगे तो रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा नहीं होगी आप नहीं रखोगे, वैसे क्या करना, रखिए, आप हाथ से उठा के रख दो, ठीक है। जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है और आपके रिजल्ट आते हैं और सारा चीजें ठीक हो जाती है, जैसे कि मेरी लाइफ है, तो मैं अब हेलमेट भी लगाता हूँ, रुमाल भी बांधता हूँ और होली पर होली भी खेलता हूँ। जो कुछ भी रहता है अब मेरी पहले की जैसे ही लाइफ है, ना ही मुझे कोई साइड इफेक्ट है, ना ही कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वीडियो से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और सतर्क रहने की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि आप ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर